प्यारी साध संगत जी, आप सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग को प्यार और श्रद्धा से श्रवण करें जी। बानी पलटू साहिब जी की सत्संग के वचन। नाम नाम सब कहत हैं, नाम ना पाया कोई। दुनिया लफ्ज़ों को नाम कहती है, लफ्ज़ नाम नहीं। अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, राम राम, ये सब लफ्ज़ हैं। जो ताकत इस ब्रह्मांड को लिए खड़ी है उसका नाम नाम है। नाम ना पाया कोई, नाम की गति है न्यारी। वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। दुनिया से मन भर जाए तो आदमी नाम की ओर आता है। जब तक दुनिया की आशा तृष्णा है, भोगों की आशा तृष्णा है, नाम कहाँ। होंठ को करे खामोश, होश ना तन को राखे। गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। जब आदमी नाम की ओर लगता है, आंखों के पीछे रूह आकर इकट्ठी होती है। इसका नाम है जीते जी मरना। जब ये जीते जी एकाग्र होकर आंखों के पीछे पहुँचे, सूरज चंद्रमा को पार करे, तो फिर जाकर वह नाम मिलता है। जब तक 9 द्वारों में बैठा है, नाम कहाँ। जब तक जहाँ यानी कि आंखों तक शरीर में बैठा है, नाम नहीं मिलता। जब ऊपर चढ़ेगा तो नाम मिलेगा। जब नाम की लज्जत आएगी तो मन इंद्रियां काबू में आएंगी। बिसरे भूख प्यास जाए, मन रंग में लागे। 5-25 रहे बार, संग में सौ भागे। कहते हैं अगर नाम की लज्जत आ जाए तो नींद और भूख दोनों घट जाती हैं और अंदर जो रंग है वह चढ़ जाता है। 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ, मन और माया, ये सब उतर जाते हैं। वह रंग गूढ़ा यानी कि बहुत गहरा है, वह फिर नहीं मिटता। लेकिन इतनी बात है कि दुनिया की निंदा और स्तुति सुननी पड़ती है। आप्यू रहे अकेल, बोले बहु मीठी बानी। सुनते अब वह बने, कहाँ मैं कहूँ बखानी। नाम वाला जानता है कि अकेला बैठे तो भजन बनेगा। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी राग रागनी हो रही है, लेकिन ये उसे बयान नहीं कर सकता। पलटू साहिब जी कहते हैं कि वह सुनने के काबिल है, बयान करने के काबिल नहीं। जवान उसको बयान नहीं कर सकती। सो पलटू साहिब कहते हैं कि मैं उसका क्या बयान करूं। अंदर जाओ और सुनो। पलटू गुरु प्रताप ते रहे जगत में सोए। नाम नाम सब कहत हैं, ना पाया कोई। कहते हैं अगर पूरा गुरु मिल जाए, वह नाम दे दे और इसका अंदर पर्दा खुल जाए तो फिर परवाह नहीं। दुनिया स्तुति करे, निंदा करे, चुगली करे, जो मर्जी है वो फिर करे। संत होका देते हैं कि जहाँ मन, बुद्धि, अकल और चतुराई कुछ काम नहीं देती। सभी आलिम फाजिल पढ़ पढ़ कर थक गए, बना कुछ नहीं। नाम कोई और चीज़ है और नाम का लफ्ज़ कोई और चीज़। जिस तरह आपको प्यास लगी हो, अगर आप सारा दिन पानी पानी कहते फिरें तो क्या आपकी प्यास दूर हो जाएगी? कोई नहीं। इसी के विपरीत अगर आप पानी पी लो तो प्यास भी बुझ जाएगी। सो पानी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और पानी कोई और चीज़। जहाँ जिस तरह भूख लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो भूख दूर नहीं होती। अगर रोटी खा लो तो भूख भी मिट जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। सो रोटी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और रोटी असल में कोई और चीज़। इसी तरह जिसे आप रब, वाहे गुरु, अल्लाह या राम कहते हैं, वे आपके लफ्ज़ हैं। जो वह ताकत है वह आपके अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी रूह को जोड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जहाँ और कोई अमल कारगर नहीं होता। अगर कुछ कारगर होता है तो इसके अंदर वह कलाम इलाही है, शब्द है। आप शब्द कहो या कलमा कहो, ये 2 किस्म का है, एक वर्णात्मक और दूसरा दुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए,
बोला जाए, चाहे किसी देश की जुबान का हो, उसे वर्णात्मक कहते हैं। ये 4 किस्म का है: परा, पच्यंती, मध्यमा और बैखरी। एक बै जिसमें मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए नाभि में जो जोगी जोन हिलोर उठाते हैं। दूसरा, मन के जरिए हृदय में बोला जाता है। तीसरा बै जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा बै जो जबान से बोला जाता है, जिस तरह हम सब बोलते हैं। ये 4 किस्म का वर्णात्मक शब्द है जो वह नाम है। वह सबसे परे है, वह कोई लफ्ज नहीं। जब कोई लफ्ज नहीं तो किताब भी नहीं। ये सबकी जान है। जब तक रूह उसके साथ नहीं जुड़ती, मन काबू में नहीं आता। ना ही रूह रूहानी मंडलों पर जाती है, चाहे करोड़ों किताबें पढ़ लो। जब तक अंदर नाम के साथ रूह ना जुड़े, शब्द की लज्जत ना आए, कुछ नहीं बनता। बुल्ले शाह आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों की खोज की। किसी ने कहा, ए मियाँ क्यों टक्करें मारता है? कसूर में इनायत शाह अराई रहते हैं, उनके पास जा। जब उनके पास गया, उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की, पर्दा खुल गया, रंग चढ़ गया। जब अंदर प्रेम प्यार आ जाए, वह मालिक पर्दा खोलने के लिए तैयार है। सो एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर उस पर बैठ गया। शरीयत वालों को पता लगा। उन्होंने कहा कि इसने तो कुफर किया है, इस पर फतवा लगाना चाहिए, मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आए और कहा कि ये क्या? बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दो, फिर जो आपकी मर्जी हो कर लेना। उन्होंने कहा, बता क्या कहना है? बुल्ले शाह ने कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की ज़रूरत थी। वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, जहाँ से देता हूँ वहाँ से देता हूँ, मगर 40 साल तक ना दी। आपकी शरह उसे क्या सजा देती है, क्या फतवा लगाती है? उन्होंने कहा कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वह ये किताबें हैं, सभी अपना अपना मुंह लेकर चले गए। सो वह शब्द, वह कलमा, वह बांगे आसमानी आपके अंदर है। अगर हो सके तो घंटा 2 घंटे अंदर वक्त दो, फिर जहां आने की जरूरत ही नहीं। जब कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला, शब्द की कमाई वाला, शब्द स्वरूपी, शब्द व्यासी गुरु मिल जाए तो शिष्य आशिक होकर आए, मुर्शिद का खौफ हो, रूहानी मंडलों पर चढ़ने का तब कुछ फायदा होता है। मुर्शिद चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब तक हम जहां जानी आंखों तक बैठे हुए हैं, जहां तक अलग अलग लफ्ज हैं। जब ऊपर जाओ तो वहां कोई लफ्ज नहीं, ना कोई कौम है ना मजहब। यही दादू जी पलटू जी कहते हैं, एक ही राह है, एक ही कानून है। ये नहीं कि हिंदुओं का कोई और मुसलमानों का कोई और है, और ये जो कानून बना हुआ है उस मालिक का बनाया हुआ है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं। हम इसमें ना बढ़ा सकते हैं, ना तब्दीली कर सकते हैं, और ना कोई अदल बदल ही। वह सबके लिए एक ही है। जब हाड़, मांस, कान, नाक आदि सब कुछ एक है तो रास्ता अलग अलग कैसे हो सकता है? बेशुमार फकीरों ने अलग अलग तरीके पेश किए हैं, लेकिन इन 6 चक्रों में ही रहे। ये रास्ता 6 चक्रों से ऊपर का है। जब से खुदा है तब का चला आ रहा है। मतलब ये कि मुर्शीद रूहानी मंजिलों का बेदी हो और तालिब रूहानियत का शौकीन हो। वह प्रेम प्रीत के साथ मेहनत करके अंदर पर्दा खोले, रूहानी मंजिलों पर जाए, तब मन कुछ काबू में आता है, नहीं तो मन को ठहराने का कोई इलाज नहीं। कहते हैं ये इश्क और प्रेम का मार्ग है, बुद्धि का मजमून नहीं, लोभ, लालच और विचार का काम नहीं। ये प्रेम का मजमून है, जान कुर्बान करने का मार्ग है। ये चीज़ बातें करने से नहीं मिलती, बल्कि कुर्बानी करने से मिलती है। ये मेहनत की चीज़ है, कुर्बानी की चीज़ है। और कुर्बानी किसकी है? वो अपने आलस की कुर्बानी आपने देनी है। कहते हैं एक बुनगा पतंगों के सभा में मिल गया। पतंगों ने देखा कि ये तो पतंगा नहीं। उन्होंने पूछा, तू कौन है? कहने लगा, मैं पतंगा हूँ। उन्होंने उसकी आजमाइश के लिए कहा कि जा देख, शहर में दिए जल रहा है। आकर कहता है कि जी जल रहे हैं। उन्होंने मार मार कर निकाल दिया कि अगर ये पतंगा होता
जलकर मर जाता और वापस ना आता। यही हिसाब हमारा है, यानी कि ये कुर्बानी का मजमून है। बुलह बासी और कपट जन को नेक ना दुन पतियाई। अब कहते हैं जिनके अंदर हिर्स और हवस है, लालच है, हृदय मैल से भरे हुए हैं, उनका दरवाज़ा कदाचित नहीं खुलता। वह मालिक अंदर नहीं आने देता, यानी जिसके अंतःकरण में दुनिया की ख्वाहिशें होती हैं, जब वह अंदर जाता है तो वे ख्वाहिशें उसे बाहर खींच लेती हैं। जब तक शब्द के साथ पूरा प्यार ना होगा वह कबूल नहीं करता। वहाँ सच्चा कानून है, सच्चा इंसाफ और सच्चा इंतजाम है। फरमाते हैं कि ये ताकत सारी दुनिया के अंदर है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी और दूसरी कौम वाले, सबके अंदर है और आती दूर स्थान से है। लेकिन इस हालात के बावजूद कोई कोई सूरमा महात्मा ही से पकड़ सकता है। मन और इंद्रियों से लड़ाई करके, तन मन कुर्बान करके ऊपर पहुंचता है। शब्द धुन सबके अंदर है, मगर पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत, सच्चे शौक और प्रेम की जरूरत है। जिन्होंने एक बार पकड़ लिया उनकी क्या गति होती है, आगे कहते हैं। जिस तरह माया के खजाने के ऊपर सांप बैठा होता है, अगर माया लेने जाओ तो डसता है, इसी तरह नाम की दौलत हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है, वह डसता है और नाम की दौलत नहीं लेने देता। हमारा ना कोई मजहब दुश्मन है, ना कोई कौम दुश्मन है। अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो हमारा मन है। अगर मन मर गया तो जन्म मरण खत्म हो गया। अब सारी दुनिया मन के अधीन है। हम मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे मजहब कबूल करते हैं और दूसरे सारे कामकाज मन के कहे करते हैं। मन रूह पर सवार है, मगर जब रूह अंदर नाम की लज्जत लेगी तो मन पर सवार हो जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी। अब रूह सुन जानी लाहौत स्थान में पहुंच गई, मगर जिस किले सचखंड की ये आशिक है, सुन उसकी खाई है। आगे ब्रह्मा की चोटी महासुन, जिसका नाका पार ब्रह्मा है, आ गया। मुसलमान फ़कीर उसे मकामे हु कहते हैं, हम महासुन कहते हैं। लफ्ज़ों का फ़र्क है, उनके लफ्ज़ अरबी में है, हमारे संस्कृत में। राह एक ही है, मंजिलें भी एक ही हैं। आगे अनाहू यानी सोहम देश का फाटक है। सोम का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ, और अनाहू का अर्थ भी वही है, जो तू है सो मैं हूँ। अब कतरा समुद्र को देखकर कहता है, वह भी पानी और मैं भी पानी हूँ। वहाँ की कैफियत क्या कह सकते हैं। करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी को इकट्ठा करो, उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या कहोगे वहाँ की कैफियत। हमारी इस रूह का पहला पर्दा ये शरीर है। इसके अंदर लतीफ़ यानी सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर लतीफ़ उल लतीफ़ यानी अति सूक्ष्म कारण शरीर है। जब तक ये तीनों गिलाफ ना उतर जाएं, पर्दा नहीं खुलता। रूह अमरे रब्बी है, उस समुद्र का कतरा है। जिस वक्त सारे गिलाफ उतर जाते हैं, रूह का अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। जहां हम एक सूरज की ओर मुंह नहीं कर सकते, तब ये कहेगा कि मैं वह हूँ। जब इसे अपना ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान किस तरह हो सकता है। दुनिया बेफायदा झगड़ती है। जब ये पर्दा खोलेगा, उसे ज्ञान हो जाएगा, तब ये कहेगा कि मैं उस परमात्मा रूपी समुद्र का कतरा हूँ। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, वे कहते हैं कि जीते जी पर्दा खोलकर ऊपर आ जा, और फिर ये भी नहीं कहते कि केला जा। साथ होकर चलते हैं, मंजिल दर मंजिल साथ चलते हैं। जिसे जीता जागता गुरु मिल जाए, उसे पुरानी कब्रें खोदने की क्या जरूरत है। जो कुछ है इंसान के अंदर है। तेरे अंदर हजारों जिब्राइल फरिश्ते हैं। इस कालिबे इंसानी यानी मनुष्य शरीर के अंदर हजारों ईसा छिपे हुए हैं। इस जिस्म में कलीमुल्लाह यानी हजरत मूसा भी छिपे हुए हैं, जो डर से वाकिफ और नेक बद से बचे हुए हैं। खुदा का प्यारा रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद भी इस जिस्म में पोशीदा छिपे हुए हैं। इस जिस्म में रब का खजाना भी गुप्त है। कहते हैं कि दुनिया में सूरज की एक ही जोत है, वहाँ अलग अलग सूरज की अलग अलग जोत है, अलग अलग चंद्रमा और अलग अलग नूर है। करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा प्रकाशमान हैं। अजीब कैफियत है। आप फरमाते हैं कि इंसान के अंदर करोड़ों आसमान, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज हैं। जो कुछ भी है आदमी के अंदर ही है। बड़े से बड़ा वेद, बड़े से बड़ा ग्रंथ आदमी के अंदर है। वेद शास्त्र क्या चीज़ है। बलि, पैगंबर, अवतार जिन्होंने कमाई की, पिंड को छोड़कर ब्राह्मण में चढ़े, सचखंड पहुंचे, जो जो नज़ारे अपने अंदर देखे, हमारी हिदायत के लिए अपनी अपनी भाषा में लिख दिए।
रास्ते की रूहानी मंजिलों का जिक्र कर दिया। वे हमारी मजहबी किताबें बन गई। ये मजमून आशिकों का है, खोज करने वालों का है, दुनिया के मुरीदों का नहीं, दुनिया के लालचियों का नहीं, जो दुनिया के पीछे भागते हैं उनके लिए नहीं। संत मत सारे संसार का साझा है और सबसे ऊंचा है। हर के अंदर ईश्वर के ने मुकम्मल सामान रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी देश का या किसी भी कौम का क्यों ना हो। जिसने मनुष्य जन्म पाकर दरवाजा खोल लिया, बड़ाई उसी की है। हम मजहबी किताबों के पीछे पड़े हुए हैं और लड़ कर मरते हैं। हमारी रूह का रुझान अंदर के सामान की तरफ नहीं। जब भाग्य से कोई गुरु मिले, जे ऊपर चढ़े तो वहां की कैफियत मालूम हो। ये फकीरों का मजमून है, कोई आसान बात नहीं। जब तक तवज्जो को इधर से हटाकर ऊपर ना लाओगे, तब तक वह नहीं मिलता। आप कहते हैं कि उस देश की कितनी महिमा की जाए, अगर किसी को उस कैफियत को मालूम करना हो तो वह परब्रह्मा के देश में आ जाए। हमारी रूह पर स्थूल, सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर, 5 तत्व, 25 प्रकृतियां, 3 गुण, मन, बुद्धि के गिलाफ चढ़े हुए हैं। जब रूह पार ब्रह्मा के देश में पहुंचती है तो नंगी हो जाती है, फिर कहती है कि मैं रूह हूं। जब अपना होश आता है तो इस हालत का पता चलता है कि इससे पहले कभी पता नहीं लगता। इंसान कोई मामूली चीज नहीं, ये अशरफुल मखलूकात है। इसने पर्दे में आकर अपनी कीमत समझी ही नहीं। इसलिए आप सब जैसे बाबा जी ने बताया है उस तरह से नाम शब्द का अभ्यास करें। और राधा स्वामी।